Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the 7th lecture of class 9th history and we were studying about socialism in Europe and the Russian Revolution. हम देख चुके हैं सोशलिज्म क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण सोशलिज्म रशिया में आता है, क्योंकि बाकी यूरोप में सोशलिस्ट लोग कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, लेकिन रशिया में सोशलिस्ट लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। बट उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है जो अब तक के 6 लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। आई एम मेकिंग लेक्चर्स इन पार्ट क्योंकि आप एक के बाद एक सीक्वेंस को ठीक से समझ पाए, है ना। और अगर मैं एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगी तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रशियन रेवोल्यूशन के जो सीक्वेंस चले आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा 1905 में होने वाला रेवोल्यूशन वो क्यों होता है, ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट है उसके पीछे क्या कारण था, ठीक है। और उसके बाद लोगों में आउटरीच कितना बढ़ जाता है, ठीक है। वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनमें से 100 लोगों की जान जाती है और 300 लोग घायल होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी वर्कर्स हैं और पीजेंट्स हैं, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आउटरेज रहेगा अगेंस्ट द किंग। वो अभी तक उसको नहीं पसंद कर रहे थे, तो ये चीज़ें उसके लिए जो डिसलाइक है, जो हेटरेड है, वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ये कंडीशंस तो हो रही थी रशिया के अंदर, ये उनकी डोमेस्टिक कंडीशंस थी, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनली एक और काम चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हो रहा था? 1914 से 1919 तक। दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। और रशियन रेवोल्यूशन की डेट हमने क्या देखी? 1917। मतलब इसके बीच में ही यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन हो गया जब तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। सी 1914 से 1916 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर, इस वॉर को हमने वर्ल्ड वॉर क्यों बोला है? क्योंकि पूरी दुनिया से बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आकर लड़ रही थी। मतलब 2 ग्रुप्स बन गए थे और दोनों ग्रुप्स में कंट्रीज ऐड होती चली जा रही थी। जैसे जैसे उनके इंटरेस्ट पर बात आ रही थी वो वहां पर जुड़ती चली जा रही थी, ठीक है। रशिया जो होता है, रशिया क्यों एंटर करना चाहता है वर्ल्ड वॉर 1 को? क्योंकि रशिया को ऐसा समझ में आता है कि जो सर्बिया वाला रीजन है, मतलब रशिया में जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स वाला रीजन है उसको हम सर्बिया कहते हैं, वो रीजन में उसको लगता है कि वहाँ का जो एरिया है उसको जर्मनी कैप्चर करने वाला है, इसलिए वो वर्ल्ड वॉर 1 में आता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो 2 ग्रुप्स बनते हैं उनके नाम है सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। अलाइड का मतलब होता है जब लोग एक साथ आते हैं किसी सहमति से, राइट। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये पूरा का पूरा आपको यूरोप में देखने के लिए मिल जाएगा। यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और रशिया, रशिया यूरोप में है थोड़ा सा और बाकी है एशिया में, राइट। बाकी ये सारी कंट्रीज जो है ये आपको यूरोप के मैप में आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो सेंट्रल पावर में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और अलाइड पावर्स में है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड यूएसए, राइट। अब वर्ल्ड वॉर 1 क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको फोकस करना है रशिया की कंडीशंस पर, राइट। देखो, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर ये दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें रशियन आर्मी भी क्या करती है, फाइट करती है। 1914 से लेकर 1916 के बीच में रशियन आर्मी ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये 2 जगह पर जाती है, लड़ती है और बुरी तरीके से हारती है। जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जब किसी भी नेशन की आर्मी हारती है तो उसके पीछे जो पूरा नेशन है वो क्या सफर कर रहा है, यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर जो जार था, जार बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। क्यों अनपॉपुलर का मतलब होता है कि आप फेमस तो हो रहे हो लेकिन खराब चीज के लिए, मतलब लोग अब आपको पसंद नहीं कर रहे। अर्लियर पीपल वर एक्चुअली नॉट लाइकिंग दी जार, लेकिन जब उनकी आर्मी वहां पर हारती है और आर्मी को इतना नुकसान पहुंचता है, आर्मी में कौन जाएगा, सिटीजन्स। सिटीजन्स जा रहे हैं, हार रहे हैं, मतलब उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही होगी, है ना। आर्मी में बहुत सारे रिसोर्सेज लग रहे होंगे जो कि कंट्री में रह जाने वाले लोगों को शॉर्टेज में आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जार जो होता है वो अनपॉपुलर होते चले जाते हैं, मतलब लोग अब इसको एकदम ही नापसंद कर रहे हैं। जिसका एक कारण ये भी होता है कि जार के खुद के डिसीजंस तो बहुत अच्छे हैं नहीं, है ना। रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 में घसीटने से पहले इनको अपने लोगों से कंसर्न करना चाहिए था, लेकिन इनके खुद के डिसीजन अच्छे नहीं थे, साथ में इनके पास एक एडवाइजर आ जाते हैं,
जिनका नाम होता है रासपुतिन। रासपुतिन वॉज अ पॉलिटिकल एडवाइजर। एडवाइजर मतलब सलाहकार, जो क्या कर रहे थे, कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजंस में जार को एडवाइस दे रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। तो रासपुतिन जब आते हैं तो ये भी खराब डिसीजंस लेते हैं। बैड डिसीजंस लेड टू दी लॉस ऑफ सो मेनी पीपल इन दी वॉर, क्योंकि आर्मी 2 जगह ऑलरेडी बुरी तरीके से हार चुकी है। सेकेंड रीजन क्या था, आर्मी lost badly in Germany and Austria. आर्मी जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरीके से हार गई। तो यहाँ पर कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से और भी ज़्यादा नाराज थे कि एक तो आप आर्मी लेकर गए हो, है ना, आप दूसरी कंट्रीज में उनको फाइट करा रहे हो और वो हार रही हैं और आपका कोई एक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर फूड ग्रेन सप्लाई कम पड़ रही थी, है ना। फूड ग्रेन सप्लाई डिक्रीज क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आर्मी भेज रहे हो तो आपको आर्मी को फीड करना पड़ेगा। आर्मी को फीड करना है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती है ना, और उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। कंट्री में बहुत सारा फूड ग्रेन्स उठाकर आप आर्मी को फीड कर रहे हो और वो वहाँ पर हार भी रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि फूड ग्रेन सप्लाई उनकी कंट्री में, उनके जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कम पड़ रही है, राइट। मतलब दे आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ दी फूड ग्रेन्स। और वहीं पर क्या होता है, जितने भी लोग एबल बॉडीड है ना, एबल बॉडीड का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो काम करने के लिए फिट है, फिजिकली फिट है, वो सारे लोग जो थे एबल बॉडीड मैन वर देयर इन वॉर। जितने लोग काफ़ी अच्छा फिजिकल वर्क प्रोवाइड कर सकते थे इंडस्ट्रीज में, पीजेंट्री कर सकते थे, वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, आपके वॉर में। तो अब वो काम करने वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ पर ज़्यादा लोग काम करने के लिए नहीं बचे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज कम हो जाती है ना। देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज इन रशिया। और उसके बाद भी जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज स्टॉप्ड। यहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं बचे हैं, है ना, फार्मिंग करने के लिए सही एबल बॉडीड मैन नहीं बचे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी कम हो रही हैं, ऐसे में इम्पोर्ट करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से सामान मंगाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल गुड मंगाना पड़ेगा, हो सकता है फूड ग्रेन्स भी मंगाने पड़े। ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज से जो इम्पोर्ट हो रहा था वो रुक जाता है। और उसके रुकने का कारण क्या होता है, बाल्टिक सी। कैप्चर्ड बाय जर्मनी। जर्मनी यहाँ पर बाल्टिक सी को क्या करती है, कैप्चर करती है। आप अपने एटलस में देखेंगे तो बाल्टिक सी एक ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ से रशिया में एंट्री मिलती है और दूसरी तरफ जर्मनी। तो जर्मनी उसको क्या कर रही है, वॉर के अंदर जर्मनी इसको कैप्चर कर लेती है। क्यों, ताकि रशिया को फूड ग्रेन की सप्लाई ना हो सके। तो मतलब जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो मतलब ये नहीं है कि आर्मी अकेले लड़ रही है एक जगह पे, कंट्रीज बहुत सारे दूसरे तरीकों को यूज करके दूसरी कंट्री को हराना चाहते थे। जब रशिया से यहाँ के सोल्जर्स वापस लौटेंगे तो ये क्या करेंगे, जब ये जिस रास्ते से वापस आएंगे वहाँ की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके आएंगे। क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि यहाँ पर जितने लोगों को मार नहीं पाए हैं वो फूड शॉर्टेज से मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब वो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो रशिया में ही रेफ्यूजी बनकर घुसते हैं, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन। बाल्टिक सी को जर्मन कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण क्या होगा, रशिया में फूड ग्रेन्स की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। और फूड ग्रेन की सप्लाई कम होगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा आउटरेज रहेंगे। यही कारण था कि जार के अगेंस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। एक और बड़ा कारण यहाँ का ये है, जारिना अलेक्जेंड्रिया। ये जो जारिना अलेक्जेंड्रा थी, ये कौन थी, किंग की वाइफ, जार की वाइफ थी। बट शी बिलोंग्स टू जर्मन, है ना, ये जर्मनी को बिलोंग करती थी। शी वॉज ओरिजिनली अ पर्सन ऑफ जर्मनी।
तो यहाँ पर लोगों को क्या बुरा लगता है कि आप एक तरफ रशिया को जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में भेज रहे हो, है ना, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी, यहाँ पर फ्यू इंडस्ट्रीज वर देयर इन रशिया, ये एक पॉइंट और है, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज बचेंगी रशिया में, जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। और वहीं पर आपकी जो वाइफ है वो खुद जर्मनी को बिलोंग करती है, ठीक है, तो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती, जिसके कारण जार जो है वो और ज्यादा अनपॉपुलर हो रहा है। और अब लोग जार के अगेंस्ट जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, मतलब जितने लोग रशिया में बाकी हैं और जो आर्मी लौट कर आ रही है, ये सारे के सारे डिसाइड कर चुके हैं कि अब हमको जार के अगेंस्ट जाना है। जो बहुत कम इंडस्ट्रीज बची हैं, उसके बाद क्या होगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है, पुरानी इंडस्ट्रीज मेंटेन नहीं हो रही है, तो जो एक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज बनी थी, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स बने होते हैं, वो सारे टूटने लग जाते हैं, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई किसी को नहीं मिलती है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। मतलब पहले जहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लोग एक्चुअली काम कर रहे थे, अब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम होते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि रशिया में वॉर के कारण पूरी इकोनॉमी सफ़र की है, फूड ग्रेन्स भी नहीं है, इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही है, और मैन या आप जिसको कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ, कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर वन में। तो अब यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं कि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर वन से विथड्रॉ कर ले, मतलब कि वर्ल्ड वॉर वन से पीछे हट जाए और अपनी कंट्री को संभाले, अपनी डोमेस्टिक कंडीशंस को ठीक करे दे। लेकिन रशिया को वापस लाने का या रशिया को वर्ल्ड वॉर वन से विथड्रॉ करने का काम किसका होगा, जार का। लेकिन जार तो तैयार नहीं है, क्यों, क्योंकि जार को समझ ही नहीं आ रही कि उसकी डोमेस्टिक कंडीशंस कितनी ज़्यादा खराब हो रही हैं, और रास्पुतिन जो होता है वो भी इनको सही एडवाइस नहीं देते, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब 1914 से 1916 के बीच में रशियन आर्मी हारती है, केवल हारती है, तो यहाँ पर लोगों को ये लगता है, रशिया के लोगों को ये लगता है कि अब सबसे पहले तो हमें जार को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सही डिसीजन रशिया के लिए वर्ल्ड वॉर से बाहर हटना है, लेकिन जार डिसीजन सही नहीं ले रहा। सो हियर 1917 में यहाँ पर हो जाएगा आपका रशियन रेवोल्यूशन। अब 1917 में वर्कर्स जो हैं वो सबसे पहले आगे आएंगे, क्यों, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं, उन इंडस्ट्रीज की कंडीशन अच्छी नहीं है, जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं उनके पास वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, आप उनको जॉब से निकाल रहे हो क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज पैसा नहीं दे पा रही। पैसा क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि बहुत सारा इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो वॉर में जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करते करते क्या होता है, बहुत सारे लोग उनके साथ ऐड हो जाते हैं, और वो फाइनली कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कैप्चर करते हैं, जार को कैप्चर कर लेते हैं। ये स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर इतना समझना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर वन से अभी रशिया विड्रॉ नहीं हुआ है, उस रशिया कब विड्रॉ करेगा, जब जार यहाँ से हटेगा। तो पहले लोग जार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप इतना समझ में आया होगा, and if you have any doubt do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.